Hello students, welcome to BBVN online classes. Myself Mamta, and from today onwards we are going to start a new chapter and its name is I am watching grandpa. So this chapter is mainly an extract from the Times of India. वहाँ पर एक आर्टिकल छपा था, एक स्टोरी छपी थी और वो जो है यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलेगी. So as the title also says that I am watching grandpa, it simply means as you can see in the picture also कि एक child है और ये जो है वो grandfather हैं उसके और वो उनको देख रहा है. So simple सा logic है कि grandchild जो है वो रात में अपने grandfather को देख रहा है. किस तरीके से situations change होती हैं वो हम पढ़ेंगे इस chapter में. So My sister and I were spending the weekend with our grandparents. मैं और मेरी सिस्टर जो हैं हमने ये डिसाइड किया कि हमारा जो वीकेंड है इट मीन्स जो सैटरडे और संडे का टाइम है वो हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में स्पेंड करेंगे. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम वी वर एक्चुअली स्टेइंग फॉर मोर देन अ डे. और ये पहली बार था जब हम वाकई में एक दिन के बजाय कुछ ज़्यादा टाइम तक अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में रहने वाले थे. Our visits were usually shorter. हमारी पहली जो विजिट्स थी यानी कि जब हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने आते थे तो बहुत कम वक्त के लिए आते थे. Grandpa's house was located near the noisy, bustling, dusty S.P. Mukherjee Road, the other end of the city where we lived. तो ग्रैंडपा का जो हाउस है वो उसकी लोकेशन बताई है कि कहाँ पर था. एसपी मुखर्जी रोड जो कि काफ़ी नॉइजी है, काफ़ी डस्टी है और वहाँ पर ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है. द अदर एंड ऑफ द सिटी वेयर वी लिव्ड, और जहाँ पर हमारा घर था उससे एकदम अदर एंड इट मीन्स एकदम वो बहुत ज़्यादा उनके घरों की दूरी थी. ग्रैंडपा एंड आई शेयर्ड अ रूम एंड वी वॉज कस्टमरी. ही सैड हिज प्रेयर्स बिफोर बेड एंड मेड मी जॉइन इन. सो ग्रैंडपा और मैंने जो है उस रात एक ही रूम को शेयर करना डिसाइड किया. ही सैड हिज प्रेयर्स, उन्होंने अपनी प्रार्थनाएं कही. फ्रॉम बेड एंड मेड मी जॉइन इन, उन्होंने मुझे भी कहा कि तुम भी गॉड से सोने से पहले जो है वो प्रे करो. आई हैड अनईजी नाइट. राइटर कहता है कि वो रात मेरे लिए काफ़ी अनईजी गुजरी. विद ऑल द ट्रैफिक साउंड्स एंड लाइट फ्रॉम द मेन रोड, और इसका रीज़न था जो मेन रोड के ऊपर घर होने की वजह से ट्रैफिक साउंड जो है वो काफ़ी सुनाई दे रहा था और लाइट्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी उस टाइम पे. I managed to get some sleep but was disturbed by movements in the room. और कैसे तैसे करके मैंने जो है थोड़ी देर सोना जो है वो मैनेज किया कि मैं थोड़ी देर सो जाऊं, बट वॉज डिस्टर्ब, लेकिन जल्दी ही डिस्टर्ब हो गया. किसकी वजह से? मूवमेंट्स इन द रूम, कमरे में कुछ हलचल होने लगी जिससे जो राइटर है वो सोने में डिस्टर्ब हो गया. आई ओपन्ड माई आइज अ बिट, तो राइटर कहता है कि मैंने थोड़ी सी अपनी आंखें खोली. इट वॉज स्टिल डार्क आउटसाइड, तो मैंने देखा कि बाहर तो अभी भी अंधेरा है. ग्रैंडपा वॉज सिटिंग अप, ग्रैंडपा जो हैं वो अब पहले जो सोए हुए थे अब वो बैठ गए हैं. आई अज्यूम्ड ही वॉज गोइंग टू द टॉयलेट. आई शट माई आईज अगेन, तो राइटर कहता है कि मैंने सोचा कि शायद टॉयलेट जाने के लिए उठे होंगे और मैंने अपनी आंखें जो हैं वो वापस बंद कर ली. अ वियर्ड रसलिंग साउंड कंटिन्यूड, लेकिन इसके बाद में भी एक अजीब सा रसलिंग, मतलब जिस तरीके से पेड़ की पत्तियां जो हैं वो हिलती है तब जो साउंड आता है, सूखे पत्ते हिलते हैं तब साउंड आता है, वैसा ही किसी चीज़ का साउंड जो है वो कंटिन्यूसली आ रहा था. आई ओपन्ड माई आईज अगेन, सो ग्रैंडपा एंड वॉन्टेड टू टेल हिम टू गो टू स्लिप. मैंने अपनी आंखें वापस खोली, ग्रैंडपा को देखा और मैं उनसे कहना चाहता था कि आप सो जाएं. बट ग्रैंडपा हैड स्लिप्ड इनटू अ फेडेड टी शर्ट, लेकिन ग्रैंडपा जो हैं उन्होंने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और एक फेडेड सी यानी कि जिसका कलर ज़्यादा ब्राइट नहीं था वैसी वाली टी शर्ट पहन ली. देन ही लुक्ड अंडर द बेड एंड लोकेटेड हिज स्लीपर्स, फिर उन्होंने बेड के नीचे देखना शुरू किया और अपने स्लीपर्स जो हैं उनको ढूंढा. ग्रैबिंग अ लार्ज बैग फ्रॉम द फुट ऑफ द बेड, और सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा थैला जो है, बैग जो है वो पकड़ा और फिर उसको बेड के नीचे से निकाला. ही गॉट अप, और फिर वो अपनी जगह से उठ गए. वॉट वॉज ही डूइंग? वॉज ही इन शॉपिंग इन हिज स्लिप? और चाइल्ड कहता है
खुद से क्वेश्चन करता है कि ग्रैंडपा क्या कर रहे थे, क्या वो वाकई में शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे नींद में। लिफ्टिंग हिज फीट अप हाई विद ईच स्टेप, और वो हर एक स्टेप के साथ में अपने पैर को थोड़ा उठा उठा के चल रहे थे क्योंकि उन्हें पता है कि कोई सो रहा है। ही क्रेप्ट फॉरवर्ड स्टीलथली टू द डोर, और बड़े ही धीरे धीरे क्रैप करते हुए, इट मीन्स विदाउट साउंड, वो धीरे धीरे डोर की तरफ जा रहे थे। ऑल द वाइल इमेजिनिंग आई वॉज फास्ट अस्लीप, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि शायद मैं जो हूँ सो चुका हूँ। आई लुकड एट माई वॉच, और फिर राइटर कहता है कि मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा। इट शोड द ऑकवर्ड टाइम ऑफ 3:30 AM, तो इसने जो है टाइम दिखाया मुझे सुबह के 3:30। द साइट ऑफ अ 70 old man slip walking like this seemed so strange। तो राइटर कहता है कि ऐसी साइट, मतलब ऐसा विजन, ऐसी इमेज की एक 70 साल का जो ओल्ड मैन है वो रात में स्लिप वॉकिंग कर रहा है, ये मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। आई कुड नॉट कंट्रोल अ गीगल, मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। ही टर्न्ड अराउंड विद सरप्राइजिंग एजिलिटी, हिज लार्ज ऑल लाइक आईज probing through the darkness to locate the source of the sound। तो वो सरप्राइज में जो है, जो डोर की तरफ जा रहे थे, वो सरप्राइजिंगली वहीं पर रुक गए, और उनकी बड़ी बड़ी उल्लू के जैसे दिखने वाली जो आँखें हैं वो उस अंधेरे में ये चीज़ लोकेट करने की कोशिश कर रही थी कि जो गीगल का साउंड है वो कहाँ से आया है। बी क्वाइट इफ़ यू वॉन्ट टू कम विद मी, ही सेड, और उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे साथ में चलना चाहते हो तो शांति से चलो। आई नेवर इमेजिन एन एडवेंचर विथ ग्रैंडपा, मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि इस तरीके से रात के 3:30 AM में अपने ग्रैंडपा के साथ में किसी एडवेंचरस ट्रिप पर ज्वाइन करूँगा। A few moments later, he led me through the main gate of the apartment and up the stairs, where he had rented out a floor to a computer institute। सो कुछ टाइम के बाद में, इट मीन्स यहाँ पर राइटर जो है वो अपने ग्रैंडफादर को ज्वाइन कर लेता है, और कुछ टाइम के बाद में ही लेड मी थ्रू द मेन गेट ऑफ द अपार्टमेंट, तो हमारे अपार्टमेंट के मेन गेट से अप द स्टेयर्स, इट मीन्स सीढ़ियों से होते हुए मुझे ऊपर लेकर जाते हैं। वेयर ही हैड रेंटेड आउट अ फ्लोर टू अ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, जहाँ पर उन्होंने एक पूरा फ्लोर जो है वो एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को रेंट किया हुआ था, किराए पर दिया हुआ था। When we got to the third floor, he took out a bunch of keys, और जब हम थर्ड फ्लोर पे पहुँचे तो उन्होंने एक चाबियों का गुच्छा जो है वो अपनी पॉकेट से निकाला। सो व्हाट आर द राइटर एंड द ग्रैंडपा वर डूइंग ऑन सम वन अदर्स फ्लोर, वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।